हेलो बच्चों, विशाल शर्मा सर आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज की वीडियो में? फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में न्यूटन और लैपलेस के कंपैरिजन बताए थे, है ना। आज के लेक्चर में बताऊंगा न्यूटन जब गलत निकले थे, लैपलेस साहब सही निकले थे। एक्चुअली साउंड की स्पीड क्या आई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सर साउंड की स्पीड आई थी अंडर रूट गामा पी बाय रो, या फिर अंडर रूट गामा पी कोई बी बोला गया था, या फिर अंडर रूट गामा आर टी बाय एम मोलर मास। अरे बोलो, क्योंकि बल्क मॉडुलस होता है माइनस डी पी एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वो सॉल्व करके गामा पी आ गया था पीवी पे और गामा को यूज करके। अरे यस और नो तो बोल दो कम से कम। यस सर, ठीक है। ये चीजें यूज करके स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले ये बना चुके हैं हम, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव किस किस चीज पे डिपेंड करती है। प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, है ना। ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन पढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर प्रेशर बढ़ाया जाए और प्रेशर घटाया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? अब सुनो, एक्चुअली में पीवी की पावर एनआरटी होता है ना, यहाँ P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम बी होता है। तो P बाय रो क्या आ गया सर? P बाय रो आ गया आर टी बाई एम। अब पंचिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। पहले ही बोल दिया कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आर तो फिक्स है, गैस का मोलर मास भी फिक्स है, टेम्परेचर है कांस्टेंट। अब प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? देखो इधर तो कांस्टेंट नंबर है तो इधर भी कांस्टेंट नंबर रहना है। तो प्रेशर बढ़ा दिया तो डेंसिटी को अपने आप बढ़ना पड़ेगा, डेंसिटी को अपने आप बढ़ना पड़ेगा। यहाँ प्रेशर घटा दिया तो डेंसिटी को अपने आप घटना पड़ेगा, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर या प्रेशर घटाने पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी और डेंसिटी अपने आप घट जाएगी। मतलब P बाय रो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जो मेरी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिपेंड करती है गामा टाइम्स P बाय रो पे। तो प्रेशर बढ़ाने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्रेशर बढ़ाने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कब? जब टेम्परेचर क्या था सरकार? कांस्टेंट था। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नो इफेक्ट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक तो ये पूछ सकता है आपसे, क्लियर हुआ? पक्का? सेकंड पॉइंट बताऊं? चलो दूसरा पॉइंट आता है बेटा टेम्परेचर का। हटा दो? हटा दें सरकार? हटा दो, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, अगर सर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गामा तो फिक्स है, आर भी फिक्स है, मोलर मास भी फिक्स है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। और टेम्परेचर ये केल्विन में होता है, बी केयरफुल। किस में होता है ये? केल्विन में, है ना। अच्छा, तो केल्विन में टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में प्लस 273। हालांकि 273.15 होता है, छोड़ो उसको, सही है, इसको छोड़ो, सेल्सियस ही लिख लेते हैं ना, डिग्री सेल्सियस अंडरस्टूड है। तो केल्विन में टेम्परेचर ये होता है, तो केल्विन में तो ये यूज हो जाएगा। और सेल्सियस में साउंड वेव की स्पीड, जल्दी बोलो, अंडर रूट ऑफ TC प्लस 273, TC प्लस 273। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। कब बढ़ती है? टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ती है, और क्या, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी बेटा? बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर है। क्या है? रूट टेम्परेचर। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करवा सकता है भैया, किस ग्राफ से बढ़ रही है ना। मेडिकल में ऐसे काम भी करवा लेता है। चलो बताता हूँ। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेगा उसके बारे में बता देता हूँ, सुनो ध्यान से देखो। मान लो यह है स्पीड ऑफ साउंड और ये है रूट टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है सर। तो प्रोपोर्शनल लीनियर ग्राफ आया कि नहीं आएगा? क्यों लीनियर आएगा सर? क्योंकि रूट टेम्परेचर को बोला गया है एक्स, है ना, एक्स एक्सिस में,
और साउंड वेव को बोला गया y, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ यही तो होता है सर, स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये केल्विन में है, किस में है बेटा? ये केल्विन में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सेल्सियस में होता तो सेल्सियस में होता तो हम लिखते रूट के अंदर x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अरे बोलो, अगर यहाँ पे रूट सेल्सियस होता, अगर क्या होता बेटा यहाँ पर? सेल्सियस, तो सेल्सियस होता तो कैसा ग्राफ बनता सर? वो भी बता दो। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड की स्पीड सेल्सियस के साथ कैसा बनता बताओ। अब कैसा बनता उसके बारे में जानने के लिए आपको पता है कि इसको लिख सकता हूं मैं, है ना। बताओ, थोड़ा सा बताओ। चलो हटाना पड़ेगा इसको, बताता हूं। डिटेल में बताना पड़ेगा। किसमें? डिटेल में। देखो सुनो, बताता हूं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, है ना। तो वेव की स्पीड आएगी, v लिख लेते हैं इसको। वेव की स्पीड आएगी कांस्टेंट टाइम रूट टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273, सही है। अब क्या करा आपने? अब सेल्सियस में ड्रॉ करना है आपको ग्राफ, है ना, रूट टेम्परेचर सेल्सियस में, ठीक है। तो इसको लिख दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट टेम्परेचर सेल्सियस। अब अलग अलग करूंगा तो कुछ एक कांस्टेंट ही आएगा ये। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। अरे अब खुद सोचो ना यार, मेरी बात सुनो। मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस 9 को लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें लिखने में। रूट एक्स प्लस 9 को रूट एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात बेटा? इसमें कुछ ऐड हुआ है ना, और फिर रूट हुआ है, तो एक्स रूट एक्स से तो बड़ा ही होगा वो। तो रूट एक्स से कुछ ऐड ही हुआ होगा ना, ओवरऑल जो भी ऐड हुआ है, जो रूट करके वही वैल्यू आ रही है। अरे क्लियर है? तो वो कांस्टेंट होगा कुछ के। तो ग्राफ कैसा आएगा? इसको बोल दो x, तो y इसको बोल दो y। तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस टाइप से। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली, ठीक है, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। चलो, ये बात भी क्लियर हुई। एक और चीज पूछ लेता है ह्यूमिडिटी के बारे में। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, आपके हिसाब से मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में किसका मोलर मास ज्यादा है? ह्यूमिडिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव एक्चुअली होती है अंडर रूट गामा टाइम्स RT बाय m, है ना। तो मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में मोलर मास किसका ज्यादा है? मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर। देखने से लगता है मॉइस्ट एयर भारी होगी, एक्चुअली बता दूं ड्राई एयर भारी होती है। क्यों? ड्राई एयर में जो ऑक्सीजन O2 तो उसमें भी है, O2 उसमें भी है, लेकिन मॉइस्ट एयर में क्या होगा? कुछ H2O कंटेंट भी होगा। लेकिन ड्राई एयर में क्या होगा? सल्फर, नाइट्रोजन। अरे बोलो, तो सल्फर और हाइड्रोजन में किसका मोलर मास ज्यादा है? अगर H2O की बात करता हूं मैं, तो सल्फर और हाइड्रोजन में किसका मोलर मास ज्यादा है? सल्फर का, ठीक है। तो ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में कौन हैवी होती है बेटा? कौन हैवी होती है? ड्राई एयर हैवी होती है। तो ड्राई एयर का मोलर मास ज्यादा होता है, तो वेव की स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ड्राई एयर का मोलर मास ज्यादा है, तो ड्राई एयर में साउंड की स्पीड क्या है? कम है ना। इन ड्राई एयर स्पीड ऑफ साउंड इज लेस, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन कंपैरिजन टू, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? मॉइस्ट एयर के साथ, टू मॉइस्ट एयर। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट एयर में मोलर मास कम होता है, ड्राई एयर में मोलर मास ज्यादा होता है। मोलर मास की स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। ह्यूमिडिटी, ये कौन सा थर्ड पॉइंट था? ह्यूमिडिटी वाला। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्ट एयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है साउंड की स्पीड पर, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। होप करता हूं आपको बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए वीडियो, और आपको एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आई हो तो अच्छे से कमेंट लिखना यार, ठीक है ना। मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मेरे को लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए आता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।